करना है। और इस वेबिनार में मैंने आपको सिर्फ एक चीज सिखानी है जो कि आपको इंशाल्लाह 12 लाख से 15 लाख रुपए माहाना प्रॉफिट तक आपको आराम से लेके जा सकता है। अच्छा, वो चीज क्या है, वो बिजनेस करना कैसे है, उसकी ट्रेनिंग कैसे मिलेगी और उसमें कितना टाइम लगेगा उसमें 12-13 लाख रुपए माहाना तक पहुंचने के लिए, तो वो सिर्फ उसका एक ही जवाब है। उसका जवाब मेरे दोस्तों ये है कि आपने इस वेबिनार को बड़े ध्यान से और बहुत ही अटेंटिवली आपने इसको लेना है। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि आपने, अगर आप ये यूट्यूब में ले रहे हैं ना, आपने सबसे पहला काम ये करना है, इसको फुल स्क्रीन में करना है। आपने जो मोबाइल फोन है इसको फुल स्क्रीन में करें और उसका जो है ना थोड़ा उसको हॉरिजॉन्टल मोड में आप इस तरीके से उसको रखें मोबाइल को, और पूरे वेबिनार को लीजिए। डेढ़ डेढ़ घंटे का होगा मुश्किल से, कोई बहुत ज्यादा सॉरी यार, गला बहुत ही ज्यादा, इस वक्त यूएई में ना बहुत फ्लू चल रहा है, पूरे तरीके से पूरा हालत अजीब हुई हुई है। बहरहाल मैं आपसे कह रहा था कि 1.5 घंटे का जो वेबिनार आपने लेना है ना, इसमें आपने ध्यान से एक एक चीज को लेना है, नोट्स बनाने हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करना है। और अगर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर आपका कारोबार शुरू होगा। ठीक है जी, पूरा प्लान मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूं कि प्लान क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं प्लान की तरफ जाऊं, मुझे कुछ फंडामेंटल बातें आप लोगों से करनी है। देखो, कोई बंदा आप लोगों को लगा रहा है कि बेटा आप लोग जो है ना क्रिप्टो सीख लो, कोई आपको लगा रहा है कि आप जो है ना एसईओ सीख लो, कोई आपको लगा रहा है कि आप ब्लॉगिंग सीख लो, कोई आपको लगा रहा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई कह रहा है कि इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, कोई सस्ते प्लॉट मिले तो वो लेके डाल दो। हाँ, लेकिन करना क्या चाहिए? देखो, करना वही काम चाहिए जिसमें आप, नंबर वन, आपके जो नुकसान के चांसेस हैं वो कम से कम हो और आप कामयाब जल्दी बन सकें। मेरी बात समझ रहे हो? नुकसान के चांसेस कम से कम हो और आप कामयाब, आप प्रॉफिटेबल जल्दी बन सकें। और ये जो चीज मैं आज आपको सिखाऊंगा, ये दोनों चीजें इसमें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कुछ चीजें जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, देन आई विल मूव ऑन टू एक्चुअली द स्ट्रेटेजी पार्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले कुछ चीजें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, रियलिटी चेक आपको देना है। देखो, रियलिटी चेक, इसको समझो, मेरी बात को गौर से मेरे दोस्त। मैंने 1 साल पहले अपना ई कॉमर्स का ये वाला काम शुरू किया, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा, और 1 साल के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूएई में आ गया। इतना पैसा है ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान में। अच्छा, मैं यूएई में क्यों आया आप बोल रहे होगे, जाहिर सी बात है मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान के जो ई कॉमर्स के काम है उनको यहाँ पे एक्सपेंड करना है। वो ट्रेड लाइसेंस है, हजार मसले मसाइल है यहाँ पे। पाकिस्तान में बहुत आसान है यार काम करना, बहुत बच्चों वाला काम है, बहुत बच्चों वाला काम है, इंतहाई हलवा है। ठीक है, अगर आपको बेचना आता है तो मैं आपको सिखाऊंगा वो, इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहली बात ये है कि देखो, कुछ मेजर गलतियां वो अगर आप नहीं करोगे ना, ये फंडामेंटल कुछ बातें मैं आपसे करने जा रहा हूं, फिर स्ट्रेटेजी की तरफ जाऊंगा। सबसे पहली चीज, देखो, मैं यहाँ पे मुखातिब हूं कितने लाख रुपए कमाने के लिए, 12-13 लाख रुपए माना कमाने हैं। ठीक है जी, गो कि आप इससे बहुत ज्यादा भी जा सकते हो, आपको अगर 20 लाख 30 लाख जाने, पर चलो मैं आपको सबसे पहले अपने स्टैट्स दिखा देता हूँ। आपको लगेगा कि शायद पता नहीं ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैं आपको यहाँ पे अपना एक ब्रांड खोलता हूँ और मैं आपको अपने ब्रांड का मैं यहाँ पे यूएई में तकरीबन 1 महीने से हूँ, 3-4 हफ्तों से हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी यार, हालत बहुत खराब है। बहरहाल, मैं ये आप ये 20 दिन, मैं 20 दिन से यूएई में हूं ना, 18 दिन से। तो 2 तारीख को मैं आया था और आज 20 तारीख है, 21 तारीख है, तो मैंने एक ब्रांड से 2 करोड़ 5 लाख रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स करी है यहां बैठ के। टीम मेरी पाकिस्तान में बैठी हुई है, काम मैंने वहां पे शुरू किया हुआ है, सेल्स मैं वहां पे कर रहा हूं। ठीक है जी, और ऑटोमेट है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो यहां बैठा हूं आपके सामने। ठीक है। ये एक ब्रांड। दूसरा ब्रांड जो है उसमें मामलात अलग हैं वो। ठीक है जी, उसमें भी तकरीबन तकरीबन मेरी कोई 1.5 करोड़ से ऊपर सेल्स हैं। ये 3 करोड़ नहीं है, क्योंकि एक फेक ऑर्डर आया था तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख का, तो तकरीबन कोई 1.5 करोड़ ये हो गए, और 2 करोड़, तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए मैंने कमाए हैं सिर्फ 20 दिन के अंदर, 18 दिन के अंदर, सॉरी, जबकि मैं पाकिस्तान में हूं भी नहीं। ठीक है, अब ये आप लोग कैसे करोगे, इसका पूरा सिस्टम मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको 12-13 लाख रुपए माहाना कमाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि आपको 2 4 5 10 करोड़ कमाने हैं। ठीक है जी, आपको इससे ऊपर जाना है, मैं नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है। तो वो सब इंशाल्लाह पॉसिबल है अगर आप इस वेबिनार को ध्यान से लोगे। तो सबसे पहले कुछ रियलिटी चेक।
मेरे दोस्तों मेरी बात गौर से समझिएगा, आप में से अक्सर का गोल यहीं तक होता है कि जी मुझे 12 लाख मेरे बन जाएं, मेरे 13 लाख रुपए माहाना बन जाए, मैं खुश हूं। हाँ, और सही बात है। अगर आप पाकिस्तान में हो ना, पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हो, आपके अगर 10 लाख 12 लाख रुपए माहाना बन रहे हैं, मेरे दोस्त आप किंग की तरह जी सकते हो। यू कैन लिव लाइक अ किंग इन पाकिस्तान। आपके सारे मसले 3-4 लाख रुपए महीने में खत्म हो जाते हैं। 3-4 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है, सारे मसले खत्म है। ऊपर जितना भी है वो सब आपकी सेविंग है, वो सब फ्रीडम है आपका। तो ये सबसे बड़ा मजा है पाकिस्तान में रहने के लिए। समझ आ रही मेरी बात? तो 12-13 लाख रुपए महीना भी नहीं बन पा रहे। वो क्यों नहीं बन पा रहे? उसके चंद फंडामेंटल मसले हैं। सबसे पहला मसला उसका ये है कि हम बचपन से लेके तैयार होते हैं सिर्फ इस काम के लिए कि हमें जॉब करनी है। ठीक है जी, और ये हर बंदा इसी में, मैं भी इसमें ही हुआ था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 9 to 5 जॉब करनी है, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारी एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है जी, वो 30,000 है, वो 40,000 है, वो 50,000 है, वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी फिक्स्ड है। राइट। और मजे की बात है, जिसकी जॉब नहीं लगी हुई है ना, वो बंदा भी यहीं पे आना चाह रहा है ढूंढ रहा है। वो भी सुबह दोपहर शाम ढूंढ रहा है कि भाई मेरी जॉब लगे और मैं भी इसी उसमें आके फंसूं। ठीक है, 9 to 5 मसले में आके फंसूं। मेरा जो गोल है ना इस वेबिनार से आप लोगों के लिए, वो ये है कि इससे ब्रेक फ्री करा के आपको यहां पे लेकर आना है। ये सबसे पहला कदम है कि आपने इरादा करना है आज इस वेबिनार में कि आप अपना बिजनेस, अपना कारोबार आप पाकिस्तान में अपना शुरू करेंगे। आप एक बार ट्राई तो करके देखना, जो मैं आपको बोल रहा हूं एक बार ट्राई करके देखना। इतनी दुकानें मैंने खुलवाई हैं, आपकी सोच नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पढ़ाने से नहीं, देखो पढ़ाने से तो मेरी बहुत खुली, अल्लाह का शुक्र है। वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो तो बहुत दुकानें, दुकानें से मतलब बहुत ऑनलाइन स्टोर्स और बहुत ई कॉमर्स के धंधे खुले। मेरे काम को देख के कितने सारे लोगों ने खोला वो अलग है माशाल्लाह। मेरे अपने ई कॉमर्स के काम को देखकर उससे इंस्पायर होकर हजारों लोगों ने खोला। ठीक है जी। तो बहुत आसान काम है, आपको सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो ऑन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और फिर इसी वेबिनार में, इसी वेबिनार में मैं आपको सिखाऊंगा कि उस बिजनेस से मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे करनी है। देखो मैं अगर यहां पे यूई में बैठा हूं ना, मैं एक सोर्स ऑफ इनकम में यहां पे नहीं आ सकता सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपना अपार्टमेंट बना लूं और सब कुछ कर लूं। पॉसिबल ही नहीं है एक सोर्स ऑफ इनकम में। मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कम से कम 3-4 सोर्स ऑफ इनकम होगी। किसी से 10-50 लाख आ रहे हैं, किसी से 30-40, किसी से 1-1.5 करोड़ आ रहा है माना। चलो भाई फिर समझ आता है। तो ये मुझे आपको भी यहां पे बताना है कि कैसे आपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा प्लान दूंगा, स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि आप इस क्लास के बाद इंप्लीमेंट करके अपने लिए रिजल्ट्स हासिल करके अपनी और अपने घर वालों की लाइफ को बेहतर बना सकें। इसीलिए बंदा कमाता है यार, और किसी लिए कमाता है मुझे बताओ? आप भी किस लिए कमाएंगे? आप ये वेबिनार ले रहे हैं, अपने लिए तो कोई भी नहीं कमाता। बहुत ही शाज ऐसे कोई बंदा होगा जो अपने लिए करना चाहता हो, वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत शाज है। अक्सर जितने भी लोग होते हैं वो किसके लिए? अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे दोस्तों इस बात को गौर से समझना कि ये आपने जो कुछ मैं आपको बताऊं ये 5 साल के अंदर अचीव करना है। देखो सारे मसले आप आखिर तक ले जाओ, पैसे कमाने के मसले को नहीं लेके जाना। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। ठीक है जी, मैं गरीब भी रहा हूं, मैं अमीर भी रहा हूं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गरीब भी रहा हूं, मैं अमीर भी रहा हूं। और अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, अमीरी इज सो मच बेटर देन गरीबी। ठीक है जी। आपके 80% मसले खत्म हो जाते हैं जब आप अमीर बन जाते हो। मेरी बात को समझना। तो आप अपने मसलों को, एक मसले की वजह से, क्या मसला है जी? पैसा नहीं है। उस मसले को आप आखिर तक घसीट रहे हो आपकी 80 साल उम्र तक। हाँ, तो आप एक मसले को नहीं घसीट रहे, आप उसके साथ बहुत, मैं मजे की बात बताता हूं। अक्सर घरों में जो लड़ाइयां होती हैं वो किस लिए होती हैं? जो घरों में लड़ाइयां होती हैं, और ये प्रूवन है, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं, कोई बाहर की बात नहीं बोल रहा, पाकिस्तान की। आपको यकीन है, किसी मैरिज काउंसलर के पास जाके आप जाके बात कर लें। अक्सर जो लड़ाइयां होती हैं घरों में वो क्यों होती हैं? 99% लड़ाइयां होती हैं पैसों की वजह से। हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है भाई, सीधी बात है, आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छा पैसा बनाओ ना, आपकी जिम्मेदारी है। और भी तो आपने मसले हल किए ना, ये मसला भी हल करो। इस वेबिनार में आप आयो, पूरा सीखो, कल से काम शुरू करो।
और 5 साल के अंदर इस मसले को खत्म। आप 30 साल के हो, 35 साल के अंदर खत्म, खलास। उसके बाद अब मूव ऑन करो। फिर जो पैसा आप बनाओगे वो एक्सेस है, वो एक्सेस है, वो आपका जो भी आपको करना है वो आप करते रहो उसके साथ। और इसी के साथ आपको मिलेगा वो चीज जो अल्टीमेट है पैसों की वजह, वो है फ्रीडम। ये इस वजह से हर बंदा, मैं भी भाई सीधी बात है, आप क्यों पैसा बनाते हो? फ्रीडम, आजादी की वजह से। को आजादी हासिल करनी है, मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे किसी का ऑर्डर नहीं मानना, मैं अपनी तरीके से काम करना चाहता हूं, मैं अपने टाइम पे उठना चाहता हूं, मैं अपने टाइम पे सोना चाहता हूं, मैं अपने टाइम पे कहीं दूसरे मुल्क ट्रेवल करना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी की जगह जाना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी की गाड़ी इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह है ना फ्रीडम। ये कैसे आएगा मेरे दोस्त? ये सिर्फ और सिर्फ आएगा पैसों से। और अगर आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, मैं खुद पाकिस्तान में आ रहा हूं भी कुछ दिन में इंशाल्लाह, अगर आप भी पाकिस्तान में हो, तो आपके लिए 12-13 लाख रुपए अगर आप कमाना शुरू करते हो, आपके मसले खत्म हैं पैसों के। और मैं आपको भी बता रहा हूं कि 12 लाख रुपए कैसे कमाना है। देखो, मैं आपको कोई कोई नई चीज नहीं बताऊंगा। देखो देखो, मैं भी पुराना हूं, ठीक है जी, पैसा भी पुराना है, पैसा कमाने के उसूल भी पुराना है, ठीक है जी। कोई नया गिमिक नहीं पैदा होगा पैसा बनाने के लिए, कोई भी नया गिमिक पैदा नहीं होगा। पैसा बनाने का उसूल एक ही है दोस्त, कि आपको सामान बेचना है। मैं अगर यहां पे बैठा हूं ना, यूई में बैठा हुआ हूं, मैं अपने अपार्टमेंट में यहां बैठा हुआ हूं, तो भाई मैं कैसे बैठा हूं, मैं कैसे अफोर्ड कर रहा हूं? क्योंकि मैं सामान बेच रहा हूं। अच्छा, मैं क्या सामान बेच रहा हूं? भाई मैं ये बेच रहा हूं, ये देख लो, आ जाओ। मैं क्या बेच रहा हूं, ये दो, कहां गए भाई? मैं ये सामान बेच रहा हूं, ये देखो, मैं ये सामान बेच रहा हूं, ठीक है। मैं और क्या सामान बेच रहा हूं? मैं ये सामान बेच रहा हूं, ठीक है। मैं और क्या सामान बेच रहा हूं? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा भी, ये मैं सामान बेच रहा हूं आपको। बल्कि यहां पे मैंने बड़े बांटे लोगों को ये, ठीक है जी। लेकिन आपको भी सामान बेचना है, और ये पुराना उसूल है, ये सदियों पुराना उसूल है। और ऐसे इसको आप बोलते हैं उर्दू जुबान में सिंपल सी तिजारत, ठीक है। और इसी से आपका पैसा बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अब आ जाओ इधर, मेरी बात को गौर से समझना। देखो, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि आपको इस लेवल में पहुंचा देना इस क्लास के नतीजे में। और घड़ी को बिल्कुल छोड़ दो, मैं अपनी घड़ी को देख रहा हूं, ना आपको देखना है, ना मैंने आपसे इसके पैसे लिए हैं। ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसके मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। तो मैं भी फ्री हूं, ठीक है जी, पढ़ाने के लिए। चाहे साढ़े, ये अभी टाइम जो है ना यूई का हो रहा है 2:20, आपके 3:20 हो रहे होंगे। तो भले वो 4:20 हो जाए या 5:20 हो जाए, नमाज का हम असर का वक्फा ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सिंसेरिटी के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल करें, ठीक है जी। अगर आप सीरियस हैं, अगर आपको अपने लिए, या अपने लिए, मैंने वही बोला, अपने लिए कौन करता है, अगर आपने अपने बीवी बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए कुछ करना है, सीरियस है, तो फिर ध्यान से लीजिए, ठीक है जी। तो एनीवेज, मेरा जो गोल है ना आपके लिए वो ये है कि दोस्तों, कम से कम पैसों से। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं? मैं इस वक्त ये कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, कि मैं अगर 1,000 रुपए डाल रहा हूं ना, कहां पे? डिजिटल मार्केटिंग में। मैं बताऊंगा कैसे, मेरी बात को भी सिर्फ समझो। तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन तकरीबन कोई 5,000 रुपए निकाल रहा हूं। मेरे पास ये मशीन बनी हुई है, और इसी मशीन के नतीजे में मैं यहां पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोग ये मशीन लगाना चाहते हो? अगर आप लोग ये मशीन लगाना चाहते हो कि जिस मशीन में आप 1,000 रुपए डालो और 5,000 रुपए वापस निकले, 2,000 डालो, 10,000 वापस निकले, तो चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। अगर आप ये मशीन लगाना चाहते हो, अगर आप ये मशीन लगाना चाहते हो कि अगर 1,000 रुपए आप डालो तो 5,000 रुपए निकले, ठीक है। मैं मशीन आपको दिखाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास, मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, हर चीज प्रूवन है। किसी भी चीज में आप उंगली उठा नहीं सकोगे कि यार ये जो पढ़ाया है ना शुएब साहब ने, नहीं यार ये इन्होंने हेरा फेरी करी, यहाँ पे कुछ भी नहीं, साफ क्लियर। क्योंकि मैं तो देखो अपनी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, अपनी कैंपेन्स दिखा रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता कॉपी करने का किसी का, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो खुशी होती है, 1,000 लोग मेरे जरिए की वजह से हजारों की दुकानें खुलती हैं। कितने लोग ये वेबिनार आते हैं, देखते हैं, फिर अपना काम धंधा शुरू करते हैं, मुझे खुशी होती है यार, मकसद पूरा हो रहा है, और क्या है। और क्या है? भले बताए कोई ना बताए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप ये मशीन लेना चाहते हो, और ये फ्री की मशीन है, ठीक है, इसके भी मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, ये फ्री की मशीन है।
बस इसको समझना है, इस मशीन को डिप्लॉय करने के लिए 1,000 रुपए डाल के 5,000 रुपए निकलेंगे। अगर ये मशीन लग जाती है, सारे पैसों के मसले खत्म है। सिर्फ वन टाइम की मशीन लगाना है, वन टाइम। ठीक है जी, तो ये है मेरा गोल। इस मशीन को लगाने के लिए पहले अपने कॉन्सेप्ट को ये वाले बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। अगर यहां गलती होगी तो ये मशीन सही लग नहीं पाएगी मेरे दोस्त। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मेरा गोल है, इसको मैं जरा एडिट कर लूं। ठीक है, इसको हम करेंगे 15 lakhs प्रॉफिट, 15 लाख रुपए महाना का प्रॉफिट। ठीक है, मैं आप लोगों के सवालात भी देखूंगा और आखिर में देखूंगा, क्योंकि मैं बीच में ज्यादा ले भी नहीं सकता, मेरा गला जो है ना बिल्कुल ही इस वक्त खत्म हुआ हुआ है। तो एंड में इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात लेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है, देखो हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। हम करेंगे ई कॉमर्स का बिजनेस पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह आप भी 1 से 2 साल के अंदर अपने ई कॉमर्स को, फिर आप वो ई कॉमर्स आपका जरिया बनेगा यूएई में आने का। करके तो देखो यार, करके तो देखो, करके तो देखो आप एक बार। 1,000 चीजें और भी आपने ट्राई करी होंगी ना किसी के कहने पे। ठीक है, तो एनीवेज सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखो आपने प्रोडक्ट अपने लिए डिसाइड करनी कि मैं पाकिस्तान में बेचूंगा क्या। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बहुत सारी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दूंगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल 2-3 पॉइंट्स है, इसको याद कर लो। ज्यादा बड़े पॉइंट्स नहीं है, 3 पॉइंट्स है। आपने जो भी चीज बेचनी है ना, आप ये, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, उसका आपने ये मेक श्योर करना है कि आप 1,000 रुपए का मार्जिन निकाल रहे हो। यानी कि 1,000 का मार्जिन होगा आपका किसमें, पर सेल। पर सेल आपका 1,000 का मार्जिन लाजमी होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है जो कि मास अपील की हो। हाँ देखो, मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा जो कि आपने जितनी भी चीजें पहले पढ़ी हुई और सुनी हुई होंगी सबके बिल्कुल मुखालिफ होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मास अपील की प्रोडक्ट। आपने कभी नीशेस का नाम सुना है? लोग बोलते होंगे भाई नीश अपनी फाइंड करो। हाँ, अपनी नीश फाइंड करो, मनी इज इन द नीशेस, अपनी कैटेगरी फाइंड करो, बोलते होंगे ना, कभी सुना होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई नीश फीश फाइंड करने की जरूरत नहीं है। गो इन अ प्रोडक्ट जो कि मास अपील की है, मास अपील की है, मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी उसको खरीद रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट में आपको आना है। मेरी बात समझ आ रही है? नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात हो गई, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कॉम्पेटिटिव मार्केट। आपको आना है कॉम्पेटिटिव मार्केट में। देखो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ आपसे बात कर रहा हूं, और जो आपने सब बातें सुनी हुई होंगी समझ सबसे मुख्तलिफ है। आप लोग आपसे क्या बोलते हैं कि ऐसी मार्केट में आओ जिसमें कंपटीशन नहीं हो। ठीक है, शुएब आपसे क्या बोल रहा है, ऐसी मार्केट में आओ जिसमें कंपटीशन हो। तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया। लोग आपसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि यार अपनी अपनी कैटेगरी, अपनी नीश डिफाइन करो। मैं क्या बोल रहा हूं, भाड़ में गई नीश, मास अपील प्रोडक्ट में आओ। लेकिन सवाल ये कि भाई आप आपकी बात क्यों सुने भाई, मेरी बात इसलिए सुनो ना क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स हैं। मेरे पास हर महीने के करोड़ों के रिजल्ट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास करोड़ों के रिजल्ट्स हैं, नियर टू अरब रिजल्ट्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मैं आपको और भी दिखाता हूं। ठीक है, मेरी इसलिए सुनो मेरी बात। ठीक है जी, ठीक समझ आ रही है? अच्छा अब आ जाओ, जाहिर सी बात है मैंने आपको प्रोडक्ट्स भी देने ताकि आपको क्लास के बाद परेशानी नहीं हो। तो ये देखो मैंने आपके लिए ना कुछ चुन के प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, बहुत गंदगी की हुई है मैंने यहाँ पे, लेकिन इसको जरा समझ लो, एक बार देख लो यहाँ पे मेरी स्क्रीन को देखो। देखो शुरू की जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम इत्र, इसको छोड़ दो, इसमें तो मुझे काम करने दो है। बे यार, हंसा भी नहीं जा रहा देखो। बहुत मुश्किल है भाई वेबिनार पूरा होना मुझे लग रहा है। अच्छा जी, तो परफ्यूम इत्र, मजाक कर रहा हूं, आपको आना है आप 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, परफ्यूम हो गए, इत्र हो गए, लेकिन परफ्यूम इत्र की मैन्युफैक्चरिंग में, परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, उसमें अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो वो आपको किसी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से करवानी पड़ेगी, अत्तर का मसला नहीं होता। अच्छा तीसरी बात ये हो गई, फिर हैंडबैग्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, सन ग्लासेस हो गए,
ठीक है, मेल रिंग्स, ठीक है जी, आ तस्बीहात, यार इतना मैंने काम किया है तस्बीहात में, मैं आपको दिखाऊं, मैंने बहुत बेची है तस्बीहात। मैं आपको दिखाता हूं यार, क्या याद करोगे आप भी कि किससे पाला पड़ा है आपका, किससे पाला पड़ा है आपका। ठीक है जी, ये देखो, ये मैंने इतनी बेची है ना, ये सिल्वर की तस्बियां, 6,000 रुपए की। ये मेरी मैंने प्रोडक्ट में लिस्ट करी थी अपनी वेबसाइट में, मैंने बहुत बेची हैं, बहुत बेची हैं। अब नहीं बेचता, क्योंकि इसको बेचना, जहां तक मेरी अपनी टूटी फूटी सी रिसर्च है, तस्बी जो है ना वो चांदी की धात में बेचना सही नहीं है, तो मैंने इसको फिर बेचना छोड़ दिया। मेरे पास इसका तकरीबन 3 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, बहरहाल बताने का मकसद मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से ये है कि मुझे 3,000 रुपए की ये पड़ती थी और मैं 6,000 रुपए की बेचता था। सोचो। ठीक है जी, तो मैंने बहुत काम किया है मेरे दोस्त, और कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास। और हाँ, ये देखो मैं आया हूं उसके बाद इधर, ठीक है, जहेज आइटम इस्लामिक गिफ्ट। अब ये देखो मैं क्या चीज बेच रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। ये देखो, ये इधर आओ, 14,000 रुपए की ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं रोजाना। ये मेरी प्रोडक्ट रोजाना बिकती है अल्लाह, और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, महीनों लगे हैं इसको मुझे बनाने में। 14,000 रुपए की मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूं। बोलते हैं ना पाकिस्तान में पैसा नहीं है, हाँ, पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं है, 14,000 रुपए की प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं ना, मैं आप खुद बेच रहा हूं, मैं आपको स्टैट्स दिखा दूंगा, इस कैंपेन दिखा दूंगा आपको इसकी, रोजाना कितना बेच रहा हूं मैं ये, माशाल्लाह। ठीक है जी, तो यहां पे कोई भी प्रोडक्ट आप डिसाइड करो। लेट्स सपोज हम डिसाइड करते हैं आसान प्रोडक्ट, जैसे ये चश्मे होते हैं ना, इनका काम बहुत वीआईपी है। ये जो मैं अभी पहना हुआ हूं, जिसका स्पेक्टिकल्स कह लो, चश्मे कह लो, बहुत वीआईपी काम है ये जो चश्मे होते हैं, ठीक है जी, इनमें मार्जिन भी अच्छा है। ठीक है जी, मैं आपको यहां पे जाता हूं, 1 मिनट रुकना, मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे सन ग्लासेस जो है ना वो डिसाइड कर रहा हूं कि जी मैं बेचूंगा सन ग्लासेस। ठीक है जी, पहला काम मेरा पूरा हो गया है, मुझे बेचना है सन ग्लासेस। ठीक है जी, अच्छा, आप में से जो बंदा भी इस क्लास के आखिर तक रुकेगा ना, तो मैं आपको एक चीज दूंगा, तो वो लेके जाइएगा मुझसे। एक आपका एक व्हाट्सएप का गिफ्ट ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मॉडरेटर होंगे यूट्यूब में, हमारे अरबाज खान होंगे, आईडीएम के नाम से होंगे, तो उनसे गुजारिश है कि जब ये क्लास मैं ख़त्म करने लगूं, तो जितने भी लोग मौजूद हों, तो एंडिंग के वक्त वो एक अपना जो गिफ्ट का व्हाट्सएप ग्रुप है वो शेयर कर दीजिएगा, जहाँ पे हम अपनी ये प्रोडक्ट लिस्ट भी स्टूडेंट्स को देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वेबिनार के जो पीडीएफ है, जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो भी आपको देंगे, एक वीडियो भी आपको देंगे एआई की। ये 3 चीजें हो गई, ये 3 चीजें। ठीक है, इसके अलावा एक आध चीज और भी अगर हुई तो वो आपको इंशाल्लाह मैं दूंगा याद रखने के लिए। अरबाज, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो प्लीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2, पहला काम हमारा पूरा होगा कि जी हम सन ग्लासेस का हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। अब देखो दूसरे काम, दूसरे स्टेप में आ जाओ। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमें अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाना है। ठीक है जी, हमें अपना स्टोर बनाना है, और हम स्टोर कहां बनाएंगे, सिर्फ शॉपिफाई में, जिस तरीके से मेरा बना हुआ है, ये देखो, सिंपल सा, आप अपना स्टोर बनाओगे। अब ये स्टोर बनाने के लिए करना क्या है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको आईटी की बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको भूख लगी होनी चाहिए कि मुझे अपना काम शुरू करना है। आप एक रात में बैठ के भी ये बना सकते हो, मेरी बात याद रखना। अगर आप भूखे हो, अगर आप पैसा बनाने के लिए ख्वार हो, तो आप एक रात में बैठ के ही बनाओ। ऑफिस से आओगे ना अगर 6 बजे, और 6 बजे के बाद सिर्फ नमाज के लिए कमरा खोलोगे, उसके बाद फजर तक आप जाग के अपना ये पूरा स्टोर बना सकते हो, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि जो बंदा अगर पैसा नहीं अच्छा बना पा रहा, उसके अपने एक्सक्यूजेज है मेरे दोस्त। वो अपनी हर डरामी है कि बस जी अपने जॉब से आगे बस चलो जी फैमिली के साथ। ओ भाई, फैमिली को आप बोलो, क्या बोलो फैमिली को, फैमिली को बोलो भाई तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, गिव मी सम टाइम। हाँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मुझे रात के वक्त काम करना है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, लेकिन तुम्हारे लिए ही, तुम लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए ही। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि खुद का दिल नहीं चाहता तो ये बातें जबान से में नहीं निकलती ना, खुद नींद पूरी करनी है मजे से। ठीक है जी, एनीवेज, तो आपने अपना शॉपिफाई का स्टोर खोलना है। इसकी प्राइसिंग कितनी होती है मैं आपको दिखा देता हूं, कितने का पड़ता है आपका शॉपिफाई का स्टोर। इट्स वेरी चीप, वेरी चीप, वेरी वेरी चीप यार, बहुत सस्ता है। 280 रुपए 3 महीनों तक। सोचो यार, खुदा का खौफ करो। ठीक है, 3 महीनों तक 280 रुपए आपके चार्ज होंगे,
और फिर उसके बाद आपका तकरीबन कोई 9-10 हज़ार रुपए आपके लगेंगे महाना। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, 9,000 रुपए मैं भी पे करता हूँ, ठीक है जी, अपने ब्रांड्स के लिए, अपनी शॉपिफाई, क्या मुझे खलता है? मुझे तो पता भी नहीं चलता कब कार्ड से निकल गए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब वो आपके ऊपर है ना, कि आपका ये डैशबोर्ड जो है वो मिसाल के तौर पे 1 महीने का 2 करोड़ नहीं, 2,000 रुपए तो आपको खलेगा। ठीक है जी। अब सीधी सीधी बात, अब ये अल्लाह का शुक्र है, हर महीने का मैं आपको दिखाऊंगा करोड़ों में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले महीने तकरीबन तकरीबन कोई 4 करोड़ 80 लाख की सेल्स यहां से उठाई है मैंने, 4 करोड़ 8 लाख, सॉरी। फिर दूसरे ब्रांड की अलग है। ठीक है जी, हर तरीके से अल्लाह का शुक्र है, हर महीने 5 6 7 करोड़ की कहानी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 5 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, तो 5 करोड़ में से 10,000 मेरे उससे जाएंगे तो मुझे को फर्क पड़ेगा? मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये पूरे के पूरे चावल में से एक चावल किसी ने दाना उठा लिया है, पूरे बोरे में से एक दाना उठ गया, क्या पता चलेगा किसी को? ठीक है, कुछ सेंस ही नहीं बनता। वो अब आपके ऊपर है कि आपने अपने चावल की बोरी को भरा हुआ है, या वो है ही एक दाना बस जो कि वो लेके उड़ गया। ठीक है जी। अब शॉपिफाई का स्टोर आपने बनाया, ठीक है जी, शॉपिफाई का स्टोर आपने बनाया, कोई कोडिंग नहीं होती इसमें, कुछ भी नहीं होती, पहले ही बता दिए, तो कोई एक्सक्यूज ना दे भाई, ये जो है ना मुझे आता नहीं है, कोडिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने क्या काम करना है? अपना ब्रांड नेम डिसाइड करो। नाम क्या रखोगे आप? हाँ, आपने अपना नाम क्या रखना है? अपना नहीं, मतलब आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखना है? हाँ, कुछ भी रख लो यार, डजेंट मैटर। ऑनेस्टली मैंने अपने किसी ब्रांड का नाम खुद रखा ही नहीं है। ये जितने भी ब्रांड के नाम रखे हैं मेरी वाइफ ने रखे हैं। मैंने अपना किसी ब्रांड का नाम खुद रखा ही नहीं। मैंने कहा यार ये बताओ, ये मुझे परफ्यूम बेचना है, तुम बताओ क्या अच्छा लगेगा? तो उन्होंने सोचा, अगले दिन बताया यार ये एलिसेंट्स अच्छा है। मैंने कहा डन हो गया। फिर उसी तरीके से मेरा जो दूसरा ब्रांड है, ऊद अल अबराज, कहाँ गया ये? वेबसाइट खोल के दिखाई थी ना आपको, ये ऊद अल अबराज डॉट पी के। ये भी मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा बताओ यार, इसका एक इत्र बेचने, इस्लामिक प्रोडक्ट्स हैं। तो फिर वाइफ ने बोला, हम उम्रे पे गए थे, तो लिफ्ट से उतरते थे तो लिफ्ट में एक आवाज आती थी, बैतुल अबराज। ठीक है, जब क्लॉक टावर से हम नीचे उतरते हैं ना उम्रे के लिए, खाने काबा में जाने के लिए, तो लिफ्ट से जो है वो आवाज आती है, बैतुल अबराज। अबराज के माना होता है टावर। तो उन्होंने बोला इससे मिलता कुछ रख लें, तो मैंने कहा ठीक है, ऊद अल अबराज, यानी कि ऊद के टावर। ठीक है, तो वो नाम रख लिया। तो आप कुछ भी रख लो, डजेंट रियली मैटर, राइट? डजेंट रियली मैटर। उसके बाद आपने कुछ जगह पे अपना अकाउंट बनाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। ये मैंने कोडिंग में लिखा हुआ है, समझ जाना इसको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, उंगली में गिन लो। यहां पे अपने अकाउंट्स और पेजेस बनाने के बाद, अब मेरे दोस्तों आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस खत्म हो चुकी, बन बन चुकी है, डन। योर काम इज डन। ठीक है, योर काम इज डन। ठीक है। अब आपके दो काम हो चुके हैं। नंबर वन काम आपका क्या हो चुका है कि आपकी प्रोडक्ट मैंने डिसाइड करवा दी कि जी आप सनग्लासेस बेचेंगे। और दूसरा काम जो है वो मैंने आपके लिए क्या करवा दिया है कि मैंने आपको बोल दिया कि जी आप शॉपिफाई का स्टोर खोलेंगे। मैं एक छोटा सा रीकैप दे देता हूं, ठीक है जी। मैंने आपको प्रोडक्ट की लिस्ट भी दे दी। मैंने आपको प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाने के बाद मैंने आपको ये भी बोला कि प्रोडक्ट में 1,000 रुपए का मार्जिन होना चाहिए, मास अपील की प्रोडक्ट होनी चाहिए, और तीसरी चीज मैंने आपको ये बोली थी कि कॉम्पेटिटिव मार्केट में आना है, यानी कि जहां पे बहुत सारे सेलर्स हों। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आऊंगा उसके ऊपर इंशाल्लाह जब हम एडवर्टाइजिंग में आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको सारी प्रोडक्ट की लिस्ट दी, और फिर मैंने आपको बताया कि देखो, इनमें से 5 6 प्रोडक्ट्स तो मैं भी बेच रहा हूं, आप भी इसमें आ सकते हो। बाकी मैंने पूरी लिस्ट दी, जो कि मैं आपको एंड में व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंशाल्लाह दे दूंगा। और वो मैंने आपको, उसमें से मैंने सनग्लासेस की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। फिर मैं स्टेप नंबर 2 में गया। फिर मैंने आप सबको मशवरा दिया कि आप अपना शॉपिफाई में स्टोर खोलें, और आप 280 रुपए जमा करवाएं, और 3 महीने तक बड़े मजे से शॉपिफाई का अकाउंट बना के अपनी वेबसाइट जल्दी से 1 2 दिन 3 दिन के अंदर फारिग करें। नंबर 3, फिर मैंने आपको बोला ब्रांड नेम सेलेक्ट करें। और फिर मैंने आपको बोला कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में अपने अकाउंट्स बना लें अपने ब्रांड के। बच्चों वाले काम है, देखो मैंने कितना जल्दी रिकैप कर दिया है सारा का सारा। ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3 में, अब हमें चाहिए है प्रोडक्ट। जाहिर बात है, प्रोडक्ट होगी तभी बेचेंगे। ठीक है। अब प्रोडक्ट कैसे आएगी? उसके लिए सबसे बड़ा फायदा आपका पाकिस्तान में होने का यह है कि आपके पास ऑलमोस्ट हर शहर में मार्केट मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे मैं कराची की बात करता हूं, मुझे अगर चश्मों का ये धंधा शुरू करना है, मुझे चश्मों का धंधा शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहां जाऊंगा ये चश्मे लेने के लिए? किस दुकान में जाऊंगा? मैं जाऊंगा बोल्टन मार्केट, मैं जाऊंगा लाइट हाउस। मैं लाइट हाउस जाके
इन चश्मों के होलसेलर्स के पास जाऊंगा, आप भी जाइए। अच्छा, अब करना क्या होगा? मैं आप लोगों को जो टास्क दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आपने 10 होलसेलर्स के पास जाना है। गौर से सुनो, टाइमर बिल्कुल छोड़ दो। मैं क्या, मैंने देखा ही नहीं, आप देखा जाके, दो दो 30 हो गए, यानी कि 3:30 हो रहे हैं आपके। होलसेलर के पास जाना है, 10 होलसेलर के पास। पेन लेके जाना, ठीक है? और दुकान में जाओ बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि जैसे ऑलरेडी आपका करोड़ों का काम है। झूठ नहीं बोलना है किसी से कि भाई मेरा ऑलरेडी करोड़ों का काम है, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप जाओ ऐसे कॉन्फिडेंट होके, बोलो सर मुझे ये ना कुछ सामान चाहिए, आप कुछ डिजाइन दिखाइए। वो आपको कुछ डिजाइन दिखाएंगे। डिजाइन दिखाने के बाद आपने पूछा कि सर इन डिजाइनों की क्वांटिटी है पीछे आपके पास? गौर से सुनो मेरे एक एक अल्फाज को दोस्तों, अगर आप नहीं इस पे अमल करोगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। देखो मैं कोई जबानी बात आपसे नहीं कर रहा, मैं जो बात करूंगा अपनी इंशाल्लाह स्टैट से एक एक चीज अभी प्रूफ करूंगा, एक एक चीज प्रूफ करूंगा। मैं कोई मेरा कोई यूट्यूब में ऐसा नहीं होता कि मैं जाके जो है ना वो 10,000 किस्म की वीडियोस जो है ना वो आज ई कॉमर्स की है, कल जो है ना फ्रीलांसिंग की है, परसों किसी के। मुझे भाई जो धंधा मैं आपको खुद कर रहा हूं वही आपको सिखा रहा हूं, और इतना डिटेल में, वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर्स भी इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है जी। तो अगर नहीं सीखोगे, सिर्फ सीधा सीधा नुकसान उठाया आपने और कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा नुकसान। इसी तरीके से कल फिर किसी दूसरे वेबिनार में आप बैठे होगे, वो बंदा आपको थ्योरी पढ़ा देगा, ठीक है जी, उसने कभी खुद ई कॉमर्स किया हो सकता है ना हो, ठीक है, आपको सिखा दिया, ठीक है, और आप मोटिवेट हो गए, वो काम शुरू किया, वो नहीं चला। आपने क्या करना है, पेन लेके जाना है, और आपने वो 10 होलसेलर्स के पास आप गए, और 10 के 10 होलसेलर से पूछना है एक सवाल। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आपने जो भी स्टॉक वो आपको दिखाएंगे चश्मों का, पूछना है कि सर क्वांटिटी का माल आपके पास अवेलेबल है, यानी कि जो डिजाइन आप मुझे दिखा रहे हैं इसकी क्वांटिटी पीछे आपके पास है या नहीं है? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो बोलेगा हाँ जी क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको बताएगा, ठीक है जी। और फिर आपने क्या करना है, आपने उनसे कार्ड मांगना है और आप वापस आ जाओगे। ठीक है, कार्ड में आपने लिखना है उनका नाम, जो भी नाम था, सिद्दीक भाई नाम है, क्या वो कोऑपरेटिव थे, क्या वो हेल्पफुल थे, और क्वांटिटी का माल था या नहीं था। ये 3 चीजें लिखनी है, 10 होलसेलर्स के 10 कार्ड लेने हैं और वापस आ जाना है, बस। ठीक है जी, इतनी सी एक एक्सरसाइज मैंने आपसे कराई है, कुछ भी नहीं। लेकिन टू द पॉइंट आपने मेरी बात पे अमल करना है। अपनी अकल बीच में लगाओगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आपने करनी है प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या करनी है? अब अगर आप चश्मों में आओगे तो आपने चश्मों की प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, परफ्यूम में आओगे तो परफ्यूम की करनी है, जो प्रोडक्ट में आओगे उस हिसाब से करनी है। लेकिन करोगे कहां से? हाँ, करोगे सिर्फ एक सोर्स है, और वो सबसे जानदार सोर्स है। वो सोर्स क्या है? वो है मेरे दोस्तों आपके सक्सेसफुल कॉम्पेटिटर्स, कामयाब कॉम्पेटिटर्स। हाँ, कोई डाटा नहीं, कोई मैं आपको रिसर्च की वेबसाइट नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सोर्स। वो सोर्स क्या है? आपके कामयाब कॉम्पेटिटर्स, बस। लेकिन आप ही के, मतलब कोई जाइंट कॉम्पेटिटर्स नहीं, मिड रेंज के। मैं दिखाता हूं कैसे। अब करना क्या है, देखो आप आओगे गूगल में, और गूगल में लिखोगे बाय सनग्लासेस पाकिस्तान। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे यूएई में हूं, तो यहाँ पे यूएई की चीजें आना शुरू हो गई। तो यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान के जितने भी 10 15 20 50 वेबसाइट्स आएंगी चश्मों की, वो आपने खोलनी है। ठीक है, और वेबसाइट में आने के बाद आपने वेबसाइट के फुटर में आना है सबसे नीचे, और यहां पे आने के बाद आपने फेसबुक के पेज में, फेसबुक के लिंक में क्लिक करना है, और वेबसाइट को आपने बंद कर देना है। ये काम करना है आपने सारी वेबसाइट्स के साथ। ये देखो जैसे मैं कर रहा हूं, मेरी चीज को देखो मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं? मैंने एक के साथ किया, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, मेरा गला इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं एक चीज को बार बार रिपीट करूं, लेकिन मैं एक चीज को बार बार कर रहा हूं। ठीक है, ये चौथी वेबसाइट मैंने खोल दी, ये पांचवी वेबसाइट खोल के, पेज खोल के वेबसाइट बंद करनी है। ये तो खैर इसको बंद ही करना है, ये यूएई में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास के 5 फेसबुक के पेजेस खुल गए। ये किसके पेजेस हैं? ये वो लोग हैं जो कि कॉम्पेटिटर्स हैं। कामयाब हैं या नहीं है मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन ये कॉम्पेटिटर्स हैं। अब मुझे ये मालूम करना है कि ये कामयाब हैं या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप या अबाउट में आओ,
पेज ट्रांसपेरेंसी में आओ और दो चीजें देखो। पहली ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। पहला आप ये देखो, ये क्या बोल रहा है, एज कब बनी है, ये पेज कब बना है, ये बिजनेस कब बना है, ये ई कॉमर्स का स्टोर कब स्टार्ट हुआ है, 2016। और आज क्या है, 2024। कितने साल हो गए, 8 साल। चलो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, क्या लिखा हुआ है, दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। 8 साल हो चुके हैं और सर आज भी पेड मार्केटिंग हो रही है, आज भी एड में पैसा डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या निकला, सीधी सीधी बात है, पैसा बन रहा है। सीधी सीधी बात है कि ये लोग अपने सामान को बेच पा रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से ये पेड मार्केटिंग कर रहे हैं 8 साल। भाई मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूं ना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 1.5 साल, उस तक भी मेरे पास अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, मैं लपेट दूंगा ना यार, खत्म, दूसरे काम पे जाऊंगा। इतनी थोड़ी ना जिंदगी है कि एक काम पे पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 8 साल से अभी तक पेड एड चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि काम चल रहा है, प्रॉफिटेबल है। तो मुझे क्या मिल गया, एक कामयाब सक्सेसफुल कॉम्पेटिटर। ठीक है, समझ आया मेरी बात को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक सक्सेसफुल कॉम्पेटिटर मिला, अब मैं यहाँ पे सी ऑल में क्लिक करूंगा और इनकी एड लाइब्रेरी को जाके देखूंगा। है यार, इस बात को अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए, कसम से। मुझे नहीं पता इस वेबिनार में कितने लोग हैं, मैंने ऑनेस्टली अभी तक नहीं देखा, लेकिन जितने भी हैं, अगर आप लोग कसम से सिर्फ ट्राई कर लो, मतलब जिस शौक से आप इस वेबिनार को लेने आए, उसी शौक से अगर आप मेरे कहने पे अमल कर लो, तो आप भी हो सकता है 2 साल में यूएई में बैठ के अपने बिजनेस को इंशाल्लाह एक्सपेंड कर रहे होगे। अल्लाह ने चाहा तो। बाकी आपकी मर्जी है मेरे दोस्त। बाय द वे, एनीवेज, खैर बाकी बहुत सारी बातें जहन में आ रही हैं, इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। अब देखो यहाँ पे करना आपने क्या है, देखो यहाँ पे ये दिसंबर का मंथ आ रहा है, इसको इग्नोर करो, आप नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ये सितंबर का मंथ आया, ठीक है, अब रुक जाओ। इसका मतलब क्या है, ये देखो, इसका मतलब ये है कि ये एड सितंबर में स्टार्ट हुआ है, 6 सितंबर में, और आज भी ये एक्टिव है। यानी कि इस एड को, इस एडवर्टाइज को, इस पोस्ट को चलते हुए, एडवर्टाइज होते हुए कितने टाइम हो गया, सितंबर के बाद अक्टूबर आया, अक्टूबर के बाद नवंबर आया, नवंबर के बाद दिसंबर आया, दिसंबर के बाद जनवरी आ रहा है। 4 महीने से इस चश्मे के ऊपर, इस डिजाइन के ऊपर, इस शेप के ऊपर एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, किसी बच्चे से ही पूछ लो, ये बात सीधी बात है, लोगों को ये पसंद आता है, लोगों को ये चश्मा, ये डिजाइन, ये शेप पसंद आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और सेव इमेज। 2 मिनट दीजिए, जरा पानी पी लूं, थोड़ा सा गला थोड़ा सा आराम पहुंचे, 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये जो, इसका मतलब क्या है कि ये डिजाइन लोगों को समझ आ रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और सेव इमेज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक और सेव इमेज, इसकी ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा, 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 रुकिएगा। अच्छा, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि मैं इसकी इमेज को सेव कर लूंगा। ठीक है जी, मैंने राइट क्लिक किया और इसकी इमेज को मैंने सेव कर लिया। ठीक है, मेरे पास की इमेज जो है ना वो सेव हो जाएगी। अब इस तरीके से आपने कितनी इमेजेस सेव करनी है, कितनी प्रोडक्ट सेव करनी है, 50 प्रोडक्ट्स की इमेजेस को आपने सेव करना है, बस इतना सा काम। 50 प्रोडक्ट की इमेजेस को आपने सेव करना है, एंड दैट्स इट। ठीक है जी। अब आपके पास ये 50 क्या है, ये 50 है प्रूवन डिजाइन्स, प्रूवन चश्मों के डिजाइन जो कि आवाम को पसंद आते हैं। देखो मैं ना आपको, देखो कमाल की बात ये थोड़ी कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं और आप लोगों को जो है ना सिर्फ ये बोलूं कि बेटा जाओ मार्केट में जाओ, जो डिजाइन समझ आए वो उठाओ और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करो, देखो बिकता है नहीं बिकता।
इसमें कोई कमाल की बात क्यों, तो वैसे ही आप कर लो। कमाल की बात तो ये होगी ना कि मेरे दोस्त कि मैं आपके फेलियर के चांसेस कम से कम करूं। कमाल की बात तो ये होगी कि आप अगर मुझसे सीख रहे हो तो आपके फेलियर के चांस इंशाल्लाह 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 या तो हो ही नहीं, या हो तो एटलीस्ट इतने मिनिमाइज हो जाएं कि वो आपको, मतलब आपके लिए हिंड्रेंस ना हो। समझ आ रही मेरी बात? दैट इज, और मैं आपको हर तरफ से यही कर रहा हूं, अगर आपको अंदाजा ना हुआ हो, भी यहां पे दिखाता हूं। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे, अब हमने क्या करना है कि मैंने आपको क्या बोला कि आपने तस्वीरें सेव कर लिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से गौर से समझना मेरी बात को। अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से वो कार्ड्स निकालोगे जो 50 में 10 कार्ड्स मैंने आप लोगों से मंगवाए थे होलसेल मार्केट से। मैंने कहा था होलसेल मार्केट जाओ और जाके जो है वो अपने होलसेलर से 10 कार्ड जो है वो लेकर आओ। ठीक है जी, आप लोग गए होलसेल मार्केट से 10 कार्ड्स आप लोग लेकर आए। अब आप क्या करोगे, उन कार्ड्स को निकालोगे और देखोगे कि कौन सा जो होलसेलर था वो कोऑपरेटिव था, कौन सा होलसेलर जो था वो कोऑपरेटिव था। आप देखोगे, लेट्स सपोज आपको मिला कि यार सिद्दीक भाई जितने बड़े कोऑपरेटिव थे। अब आप क्या करोगे कि भाई सिद्दीक भाई के पास बाइक निकालोगे, सिद्दीक भाई के पास जाओगे। ठीक है जी, आप सिद्दीक भाई के पास पहुंचे। सिद्दीक भाई के पास पहुंचने के बाद आपने वो जो 50 डिजाइन जो आपने मोबाइल में सेव किए थे वो सिद्दीक भाई को फॉरवर्ड करोगे आगे कि सिद्दीक भाई ये 50 डिजाइन मैंने निकाले हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास इससे मिलते जुलते डिजाइन अवेलेबल है? ये 50 डिजाइन से मिलते जुलते आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं? अब सिद्दीक भाई बोलेंगे यार ये 50 में से ये 10 डिजाइन है जो मेरे पास है। अब आपका होगा सवाल नंबर 2, इसको लिख लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है मेरा वेबिनार लेने का। ई कॉमर्स का काम तो चल जाएगा, अमीर नहीं बन पाओगे इससे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप ये सवाल नहीं पूछोगे और इस पे ऊपर काम नहीं करोगे। वो क्या है, आप पूछोगे सिद्दीक भाई ये जो 10 डिजाइन आपने मुझे बताए हैं ना, इन 10 में से कि किस डिजाइन की क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है? इन 10 में से किन किन डिजाइन की क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है? यानी कि पीछे गोदाम में क्या 100 पीस पड़े हैं, 500 पीस पड़े हैं, 1000 पीस पड़े हैं? ये तो एक पीस आप मुझे दिखा रहे हो ना। ये क्यों पूछोगे, इसलिए इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसलिए पूछोगे, मेरी बात को अब समझोगे गौर से आप, ठीक है जी। ये इसलिए पूछोगे कि इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें, ठीक है, ताकि आपको ना समझ आए। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो नहीं दिखानी चाहिए, वाक्यतन नहीं दिखानी चाहिए, कोई सेंस नहीं बनता दिखाने का, नुकसान है, सीधा सीधा नुकसान है। लेकिन आप लोग सीख जाओगे, मकसद पूरा होगा। ठीक है जी। अब देखो, ये मैं आपको दिखाता हूं छोटी सी चीज। ठीक है, ये मेरी एक कैंपेन है, इसको जरा गौर से देखिए, हाँ, गौर से देखिए, समझने की इसको कोशिश करिए। हाँ? अब इधर आओ, इसको देखो, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, अभी नंबर्स को जहां जहां मैं हाईलाइट करूंगा बस वो देखो। मैंने इस प्रोडक्ट के कितने पीसेस बेचे? 8810। मैंने इस प्रोडक्ट के कितने पीसेस बेचे? 1440। मैंने इस प्रोडक्ट के कितने पीसेस बेचे? 4245। मैंने इस प्रोडक्ट के कितने पीसेस बेचे? 3735। ये मेरी फेसबुक एड की कैंपेन्स है। समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अब मेरे दोस्तों मेरे पास 8800 पीसेस होंगे स्टॉक में तब मैं बेचूंगा ना सरकार। मेरे पास अगर एक पीस होगा तो मैं एक पीस बेच के अपनी कैंपेन बंद कर दूंगा। और मुझे तो सीधी बात है, मुझे तो करोड़ों कमाने हैं। मुझे तो नहीं ना 300 रुपए कमाने एक पीस बेच के, मुझे तो करोड़ों नहीं अरबों कमाने हैं इसमें। तो वो तो उस वक्त होगा जब मेरे पास हजारों की क्वांटिटी होगी। और मैं क्योंकि चिल्ला रहा हूं ना आप लोगों के सामने कि ई कॉमर्स करो, ई कॉमर्स करो, ई कॉमर्स करो, हाँ, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं इस तरीके से, ऐसे नहीं नॉर्मल नहीं, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, तो सीधी बात है चिल्लाने वाले का तो फर्ज बनता है ना कि वो तो पूरा धंधा सही तरीके से करे ना। दावत देने वाले को तो फर्ज बनता है ना कि वो अपना प्रॉपर खुद तो एक एग्जाम्पल के तौर पे शो करे, मैं तो रखूंगा स्टॉक, मेरे पास तो लाखों करोड़ों का स्टॉक होगा मौजूद। ठीक है जी, लेकिन आप क्या करोगे, आप अपने सप्लायर के स्टॉक से खेलोगे, आप रिस्क नहीं लोगे, मैं रिस्क लूंगा। मुझे मेरे दाढ़ी के बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं सर। ठीक है जी, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखते सीखते और काम करते करते इंशाल्लाह आप भी वो स्टेज आएगा कि आप भी करोड़ों का स्टॉक रखोगे, लेकिन बाद में, शुरू में आप अपने सप्लायर के स्टॉक से खेलोगे। इसीलिए मेरे वेबिनार को अगर कान से नहीं आपने सुना सही तरीके से,
अगर इधर उधर आप लगे रहे, मैंने कितने अल्फाज बोले, मैंने क्या बोला था कि देखो ऐसा सप्लायर हो जो के, क्या लिखा था कार्ड में, हाँ नहीं याद आ रहा ना। हाँ, मेरे शहजादों, मैं यहां से अपना 1 घंटे के अंदर लपेट के चला जाऊंगा। मेरे धंधे अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला चला रहे हैं। मैं यूएई में बैठा हूं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मेरा यहाँ भी काम है, मेरा वहां भी काम है, मेरा काम अल्लाह का शुक्र अल्लाह चला रहे हैं। ध्यान देने का वक्त आपका है, ठीक है। हमने जब देना था ध्यान आज से 10 साल पहले हमने दे दिया, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अब बात को सुनो गौर से। तो मैंने क्या बोला था, कोऑपरेटिव सप्लायर के पास जाना, बोला था ना आपसे। नंबर 1 चीज यही लिखवाई थी कार्ड में, दूसरी चीज लिखवाई थी क्वांटिटी वाला माल, ठीक है, याद आया होगा अब, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने सप्लायर से, सप्लायर के स्टॉक से खेलना है, ठीक है जी। सप्लायर के इंशाल्लाह वक्त आएगा जब आपका स्टॉक होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। और कैसे खेलोगे स्टॉक से, यार थोड़ी सी अल्लाह ने अकल दी, इसको अकल ना यूज कर लो यार, कोई टेंशन की बात नहीं, ये भी तो बताने की भी बात नहीं है कैसे करना है। सिंपल व्हाट्सएप यार, खुदा का खौफ करो, व्हाट्सएप मैनेजमेंट यार, कम ऑन यार, सीरियसली, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आई गए तो एक चीज मैं आपको दिखाऊं बड़ी शानदार है। आपको होगा कि सर आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते, आप कोई दूसरी चीज में क्यों नहीं आते। क्यों मैं इसलिए नहीं आता कि इधर आओ, अब आप ये देखो, ये मेरी एक कैंपेन है। मेरे पास 2 फेसबुक के एड अकाउंट्स हैं और 3 गूगल एड्स अकाउंट्स हैं। मेरे पास हर एड अकाउंट में ऑलमोस्ट दर्जनों कैंपेन्स हैं, दर्जन तो ही हैं, ठीक है। ये एक कैंपेन के 4-5 एड सेट्स हैं, ठीक है। एक कैंपेन दिखा रहा हूं, इस एक कैंपेन में मैंने कितना पैसा डाला है, 65 लाख रुपए। ये मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, देखो मैं पहले बता चुका हूं, मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, मेरा कोई भी मैं किसी को कोई सर्विस नहीं देता, ठीक है। ये मेरा अपना पैसा है जो मैंने यहां पे डाला है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक कैंपेन है, एक एड अकाउंट की। आई हैव 5 एड अकाउंट्स, अपने क्लाइंट्स के नहीं, ठीक है जी। 65 लाख रुपए मैंने डाले हैं, ठीक है जी। और कितने निकाले हैं, अब ये इधर आओ, 16,790 पीस बेचे हैं। आ जाओ, इस मैं क्यों नहीं करता काम, मैं बताता हूं। आ जाओ आ जाओ, 16,790 को जरब दो, 1800 का एक पीस में बेच रहा हूं, मैं इसलिए नहीं करता। आ जाओ बेटा, ला के तो दिखाओ ऐसा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। 65 लाख रुपए डालने के बाद 3,02,22,000 रुपए, इससे अच्छी कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो तो आप मुझे ला के दीजिए। ये मेरा रोजाना का बिटकॉइन है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बिटकॉइन में इंतजार नहीं करना पड़ता कि कभी वो नीचे आएगा मैं होल्ड करके बैठूं, अल्लाह करे ऊपर चला जाए या कुछ कर, कुछ भी नहीं। ना मुझे डर होता है कि मैं कहीं फंसा जाऊं लीगल मसलों में बिटकॉइन को कुछ करने के बाद। ये मेरा लीगल बिटकॉइन है। ठीक है, 60 लाख रुपए डालने, कौन सा प्लॉट है ऐसा, कौन सा ऐसा प्लॉट है कि जो 60 लाख का आप लोगे और 3 करोड़ रुपए का वो हो जाएगा, और क्या चंद दिनों में, मे बी महीने में मैक्स, मे बी महीने भी नहीं यार, ये मेरा कितने दिन का बजट होगा, राइट। 60 लाख डालने के बाद, और ये अब आपको लगेगा शायद सर ये वो तुक्का ना हो, तो मैं आपको दिखाता हूं और तुक्के दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं और तुक्के, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, गूगल एड्स का तुक्का दिखाता हूं, ठीक है। मैंने इस कैंपेन में 21 लाख रुपए डाले हैं, उसमें 65 डाले थे, इसमें 21, ठीक है। और कितने पैसे निकाले हैं, 14,460 पीस बेचे हैं। यानी कि 21 लाख रुपए डालने के बाद मैंने बनाए, अल्लाह का शुक्र है, 2,24,00,000 रुपए। लाओ ऐसी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर है तो। कोई भी नहीं है सर, घूम फिर के वापस आ जाओगे आप, निकलोगे घूमने के लिए, आप दुनिया के सारे वेबिनार ले लो, दुनिया के सारे अपॉर्चुनिटीज देख लो, आप सारे चीजों को ज्वाइन कर लो, लेकिन वापस आके आपको ऐसा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। मैं पागल इस तरह नहीं चिल्ला रहा हूं पिछले 7 सालों से कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। 1 साल में अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रूव कर दिया। मैं पिछले 7 सालों से बोल रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, सीख लो, सीख लो। बाबा कितने लोग सीखना सीख, आगे सब अपने लगे, आदि नहीं है, वो जो पुरानी बात है डिजिटल मार्केटिंग। सोना भी पुराना है यार, हीरा भी पुराना है, हाँ। तो लाओ ना नया सोना कहीं से निकालो, नया हीरा भी कहीं से निकालो, सब पुराना है दोस्त। पैसा कमाने के उसूल भी पुराने हैं, पैसे भी पुराने हैं, डॉलर भी पुराना है, दरम भी पुराना है, सब पुराना है। नया अमूमी तौर पे स्कैम ही होता है।
ठीक है। और चलो आपको लगेगा सर ये भी तुक्का होगा, ठीक है, चलो एक और कैंपेन आपको दिखाते हैं शहजादे, ये लो। इस पे कितना डाला देखो, 65 पहले डाला, फिर मैंने 21 डाला, ये दूसरी एक और 21 लाख की कैंपेन दिखाता हूँ। 21 लाख रुपए डाले, 10,000, इसमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकाले। कितने? 21 लाख रुपए। ये मैंने 1 करोड़ की एड कैंपेन सिर्फ आपको 3 कैंपेन्स में 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मैंने, 3 कैंपेन्स में, और कोई क्लाइंट नहीं है मेरा, मैं पहले आपको बता चुका हूं, आई हैव नो क्लाइंट, और ना मुझे कोई क्लाइंट रखना है। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि सर मेरा एड अकाउंट आप संभाल लें, ओ भाई मुझे अपने एड अकाउंट से फुर्सत नहीं मिलती मेरे दोस्त, 5 एड अकाउंट्स, और ये काम मैं खुद करने की कोशिश करता हूँ, जो मजा आता है, क्योंकि ये काम मैं यहां से भी कर सकता हूँ। बाकी काम ये मेरी टीम कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरी टीम जो है वो पाकिस्तान में बैठी हुई, अल्लाह का शुक्र है। और देखो मैं करोड़ों क्यों नहीं कमाऊं, या मुझे एक बात बताओ, मैं यूएई में बैठा हुआ हूं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में मेरे पास तकरीबन कोई गिव और टेक 40 से 50 एम्प्लॉइज हैं। मैं क्यों नहीं, मतलब मेरे जरिए से अल्लाह ताला 50 फैमिलीज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जरिए से जो है ना मुस्तफीज हो रही हैं। तो मैं क्यों नहीं करोड़ों कमाऊं, मैं क्यों नहीं अरबों कमाऊं, जब मैं 500 फैमिलीज को इंशाल्लाह ताला सपोर्ट कर रहा हूं। मुझे बताओ ना, क्यों नहीं कमाऊं? ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी? हाय हाय हाय, कहां से कहां पहुंच गए यार, कहां से कहां पहुंच गए। समझ आई कि नहीं आई? मेरे पास इतनी चीजें हैं दिखाने को यार, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन द पॉइंट इज कि सीखने वाले आप बनोगे तो काम बनेगा ना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, एनीवेज, तो आपने क्या किया कि 50 प्रोडक्ट्स हो गए। अच्छा, इस तरीके से आपको स्टॉक मैंने नहीं दिला, मैंने मना किया है कि आप स्टॉक नहीं लोगे, ठीक है, लेकिन आपको मैंने सप्लाई आपकी जारी करवा दी। आप 1-2 पीस लेकर आओगे, 5-6 पीस लेकर आओगे, और आप उसकी तस्वीर खींचकर, उसकी तस्वीर खींचने के बाद आप क्या करोगे, उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करोगे, जो अभी बताने जा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझ लोगे काम बन जाएगा, नहीं समझोगे आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी है। अच्छा जी, अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज डिजिटल मार्केटिंग। प्रोडक्ट हो गई फाइनलाइज्ड, वेबसाइट हो गई जी बन गई, प्रोडक्ट बन गई, वेबसाइट बन गई। अच्छा जी, उसके बाद आपकी सप्लायर साइड स्ट्रांग हो गई। ठीक है, मैंने आपको बोला चश्मे आप बेचो, मैंने आपको बोला कि आप जो है वो तस्बीहात बेचो, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बोली। अब बात आती है कि सर आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, हाँ, हाँ, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोई रास्ता नहीं। ये मेरी बात आप सुन लो कान खोल के, ठीक है, सोचना भी नहीं दुकान खोलने का, फिजिकल। मैंने आपको क्या बोला? सोचना भी नहीं दुकान खोलने का। मैं दुकान खोलूंगा, मेरा आउटलेट होगा, मुझे बड़े मॉल के अंदर दुकान खोलनी है, मुझे बड़े शहरों के अंदर दुकान खोलनी है, सोचना भी नहीं। जब तक आप 2 साल 2.5 साल कम से कम 1 अरब रुपए की आप सेल्स ना कर चुके हो, कम से कम एक 100 करोड़, कोई बड़ी बात नहीं, 100 करोड़ आप 2 साल के अंदर निकाल लोगे इंशाल्लाह, कोई बड़ी बात नहीं। 1 अरब की सेल्स हो जाएंगी, अच्छी खासी कस्टमर बेस बन जाएगी, फिर आप इंशाल्लाह जाओ आउटलेट की तरफ। ठीक है जी, शुरू में नहीं, शुरू में नहीं, बाद में आप जाओगे, साल 1.5 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद। अच्छा, अब आ जाओ यहां पे। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना है? डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे काम आते हैं, हम जो करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। हम लोग करते हैं रील्स मार्केटिंग, ठीक है, रील्स मार्केटिंग करते हैं, ठीक है जी, एसईओ करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, और हम लोग एड्स रन करते हैं। हम जितने भी ये करोड़ों की सेल्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ एड्स की। तो जब एड्स की हम बात करेंगे, तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है मेरे दोस्तों, वो आपने ये करना है कि आपने इधर जाना है, business.facebook.com, ठीक है, business.facebook.com में आप जाएंगे और आप अपना एड अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका एड अकाउंट बन जाएगा, ये पता नहीं क्या नोटिस आ रहा है। इस तरीके से आपका एड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यहां पे जाने के बाद अब आप क्या करोगे
जब आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा तो आप अपनी पहली कैंपेन चलाओगे। पहली कैंपेन चलाने के लिए मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा, मेरी बातों को गौर से समझना, गौर से समझना, गौर से समझना। अगर आपको अच्छा कमाना है, अगर आपको अमीर बनना है, हाँ, अगर आपको रिच बनना है, हाँ, ठीक है, बचपन से ना हमें ये अल्फाज बोलने में बड़ी हिचकिचाहट, अरे ये यार ऐसा ना बोलो, ठीक है जी, बचपन से अमीर बनना। आप बोल के दिखाओ अभी वेबिनार के बाद घर जाना और अपने घर में बोलना है मुझे अमीर बनना है, मेरा गोल है मुझे अमीर बनना है, आपको लोग बुरी नजर से देखना शुरू कर देंगे। सीरियसली, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं और ये रियलिटी है, ठीक है। आप इंशाल्लाह अल्लाह आपको रेवो दे, आपको बड़ी गाड़ी दे, ठीक है, खुदा ना खास्ता कभी भी कोई गलती होगी ना, ठीक है, लोग आपकी तरफ ही मुड़ के देखेंगे, ये गलती इसी के रेवो वाले की गलती है, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक ये मसला है, ठीक है जी, और ये बचपन से ये अब है मसला, ठीक है। देखिए पैसा, पैसे से हमारी रिलेशनशिप बड़ी खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। वो हमने ये सुना हुआ है ना कि पैसा जो है ना वो तमाम बुराइयों की जड़ है। मैंने आपको शुरू में बोला है ना, पैसा होना, ठीक है। एक तो ये है कि आपके मकासद अलग हैं कि आपको दीन के काम करने हैं पूरे के पूरे, तो वो मामला बिल्कुल अलग है। आपको अल्लाह ने दीन के लिए कबूल कर लिया है और आप दीन के काम कर रहे हो, वो भी एक बिल्कुल ठीक है, वो एक रास्ता आपने चुन लिया, चलो जी अल्लाह आपको उसमें मुबारक करे। लेकिन उसमें भी यही है कि आजकल के उसमें कि आपके पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो अल्लाह ने पैसे में वजाहत रखी है, ठीक है। बड़ा फायदा होता है पैसा होने के बाद। भले आप दीन का भी काम करोगे, बहुत बहुत ज्यादा फैलेगा वो, लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे, ठीक है। तो एनीवेज, लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता ये चीजें। बहरहाल, तो आपने क्या करनी है कि आपने अगर फेसबुक एड्स रन कर रहे हो ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन दीज थ्री ऑब्जेक्टिव्स: अवेयरनेस, एंगेजमेंट, सेल्स। तो ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, तस्वीर ले लो, नोट डाउन कर लो, वट एवर। 99% आपका पैसा बनेगा सेल्स कैंपेन से। समझ आ गई? शुरू आप करोगे एंगेजमेंट कैंपेन से, समझ आ गई? ठीक है जी। शुरू कैसा करोगे एंगेजमेंट कैंपेन से? जैसे मैं यहां पे भी जाता हूं, ठीक है, ये तकरीबन तकरीबन कोई 4 से 5 दिन आपने ये कैंपेन रन करनी है। कंटिन्यू आपने प्रेस किया और आप मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन में आप आगे बढ़े, और आपने आगे बढ़ने के बाद जैसा है वैसे ही रहने दिया, नेक्स्ट आपने प्रेस किया, और आप जो है आपने अपना मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जैसा भी है वैसा आपने बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप यहां पे नीचे आओ, ठीक है, और आपने ये मैसेज डेस्टिनेशन कैंपेन आपने लगाई हुई है, ठीक है। मैसेज डेस्टिनेशन कैंपेन क्या होती है इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी, ये देख रहे हो आप? ये वाली जो आपको ऐड दिख रहा है ना, ये है मैसेज डेस्टिनेशन वाला ऐड। ये आप बटन देख रहे हो, सेंड व्हाट्सएप, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट की वीडियो होगी, तस्वीर नहीं, मुझसे सीखने वाला मजाल है कोई तस्वीर लगाए। अगर आप मुझसे सीख रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस बनाओगे, तस्वीर तस्वीर से काम नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है जी। आप अपनी प्रोडक्ट की वीडियोस बनाओगे, तस्वीर तस्वीर नहीं, ठीक है। आप मुझे देखो, मेरे एलिसेंट्स के डैशबोर्ड पे जाओ ना यार, कहां गया, इधर जाओ, मैं किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूं मुझे देखो, ठीक है। इधर आओ, मैं किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूं, ठीक है, मुझे देखो, मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं ये रहा, मैं किस तरीके से बेच रहा हूं, देखो जाके। समझ आ रही है? आप भी बेचो, बिस्मिल्लाह करो, लाइन में लगो, पैसा बनाओ, अपने लिए भी खर्च करो, दूसरों के लिए भी खर्च करो, हाँ। एनीवेज, अब आपने क्या करना है कि आपने वीडियोस बनानी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैसेज डेस्टिनेशन आपने कैंपेन चूज करी, आपने अपना इंस्टाग्राम बना लिया, व्हाट्सएप बना लिया, मैसेंजर बना लिया, पहले ही आपको बता चुका हूं। अब आप नीचे आओ और आप 300 रुपए से शुरू करो, बिरयानी की प्लेट, बिरयानी की प्लेट कुर्बान करो एक, ठीक है। 300 रुपए से शुरू करो, और 300 रुपए आप अगर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर आओ, ये देखो, अगर आप 300 रुपए डालोगे ना तो आपको ये मिलेगा, मेरी बात को अब गौर से देखना। आपको क्या मिलेगा? 2000 लोग आपके ऐड को देखेंगे। समझ आ रही है? 2000 लोग आपके ऐड को देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर आओ, अब मेरी बात को समझना, अब आएगी मैथ्स की कहानी। हाँ, इसको समझ लोगे मजा आ जाएगा, काम बन जाएगा। नहीं समझोगे, जो समझ लेगा उसका काम बनेगा, नहीं समझेगा वो अटका रहेगा बीच में। 300 रुपए आपने डाले ऐड में, आगे बढ़े, 2000 लोगों ने आपका ऐड देखा, आपकी वीडियो देखी,
2000 में से 100 लोगों ने आपके एड में क्लिक किया और आपके व्हाट्सएप में आए या आपके शॉपिफाई के स्टोर में गए, और 100 में से एक बंदे ने खरीद लिया, तो कितना पैसा आपने बना लिया? आपने 2000 रुपए सेल्स में कमा लिए, सेल्स में। किसमें कमाए? सेल्स। ठीक है। अब आ जाओ प्रॉफिट की बात। मुझे सेल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो प्रॉफिट कमाना है 15 लाख रुपए। हाँ, सीधी बात है। 2000 में से चश्मे की कॉस्ट को माइनस करो, 1000 रुपए का चश्मा गया, कितने बच गए? 1000 रुपए। 1000 रुपए में से 300 रुपए